साथियों नमस्कार, मैं देशराज रानावत। आज के बिनर रूपांतरण स्कूल की इस एजुकेशन कोचिंग क्लास में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह नामों की एक लिस्ट को बनाएं। एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को आपको सबसे पहला कार्य जो उसके साथ बैठकर करवाना है और वो जो पहला आधारभूत कार्य है वह है नामों की लिस्ट बनाना। ये इस नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला काम नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होता है। साथियों, यह बिजनेस सही मतलब में लोगों का बिजनेस है। यह बिजनेस पूरी तरह से उसी प्रकार के लोगों पर निर्भर करता है जो लोग नेटवर्क बिजनेस बनाते हैं, टीम बनाते हैं। इस बिजनेस को सफलतापूर्वक करने के लिए आपके पास एक सही नामों की लिस्ट होना आवश्यक है ताकि आप एक अच्छी टीम का निर्माण कर सकें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे तब जरूरी नहीं कि सभी लोग आपसे इस बिजनेस में जुड़ जाएंगे। कुछ लोग आज आपसे जुड़ेंगे, उनमें से कुछ ही लोग बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाते हैं, जबकि बाकी लोग छोटा मोटा ही बिजनेस कर पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इस बिजनेस से जुड़ते तो हैं मगर वह बीच में ही इसे छोड़ भी जाते हैं। तो ऐसी संभावनाओं के कारण यह बहुत ही जरूरी है कि आप इस बिजनेस के अवसर को, मौके को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक प्रोफेशनल तरीके से समझाएं। आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतने ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। साथियों, तो नामों की जो लिस्ट बनाना है वह इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण काम है। ज़्यादातर यह देखा गया है कि इस बिजनेस से जुड़ने वाले नए डिस्ट्रीब्यूटर नामों की लिस्ट तैयार करने और फ़ोन नंबर लिखने की बात पर और उनकी अपलाइन भी ध्यान नहीं देती है, क्योंकि तब उन्हें लगता है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। कुछ लोगों के तो मन में यह बात बैठी हुई है कि उनकी जो लिस्ट है ना वो उनके दिमाग में पहले से ही है, या फिर उनके जो सारे जानने वाले परिचित लोगों के नाम मोबाइल के अंदर जो हमारी फ़ोन बुक होती है उसके अंदर लिखे ही हैं। तो इस बात के महत्व को वो समझ नहीं पाते हैं कि इस बिजनेस के लिए नामों की लिस्ट विशेष तौर पर बनाना क्यों ज़रूरी है। यदि आप अपने इस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तब आपको समय निकालना ही होगा। साथियों, नामों की लिस्ट बनवाने के लिए जिनके साथ मिलकर आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। यदि आपको एकदम से नामों की लिस्ट बनाना मुश्किल लग रहा है तब अपने जानने वालों लोगों के नामों की लिखित लिस्ट बनाने में आप अपनी अपलाइन स्पॉन्सर से मदद ले सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। और एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को अपलाइन का फर्ज होता है कि वह सिखाए कि नामों की लिखित लिस्ट बनाने पर मैं इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि आदमी का जो ये मस्तिष्क है ना, इसमें याद रखने की क्षमता सीमित होती है। वैसे तो नामों की सूची दिमाग में बनाए रखने के लिए हमारी याददाश्त एक कमज़ोर, समझ लीजिए कि आप चौकीदार का काम करती है। तो इसलिए लिस्ट बनाने का सबसे उत्तम तरीका है कि उसे दो मुख्य कैटेगरी में बांट लें। पहली कैटेगरी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं और दूसरे प्रॉस्पेक्ट्स, मतलब दूसरी कैटेगरी के जो प्रोडक्ट प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिनको मैं इस एजुकेशन वीडियो में आपको बता रहा हूँ। पहले जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं इस कैटेगरी में आप उन लोगों के नाम आएंगे जिनसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मतलब जिनको आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उदाहरण के रूप में आपके दोस्त और रिश्तेदार, आपके पुराने और वर्तमान पड़ोसी, आपके स्कूल के यार दोस्त और आपकी नौकरी में या बिजनेस में काम करने वाले जो आपके सहयोगी, जो क्लिक हैं, आपके जान पहचान के जो लोग हैं वो आप इस पहली लिस्ट में रखेंगे। दूसरे लिस्ट में प्रॉस्पेक्टस इस कैटेगरी की सूची में रख सकते हैं कि मैं उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिन्हें आज आप अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन भविष्य में प्रयास करके उनसे परिचय और दोस्ती को बढ़ाया जा सकता है। विशेष बात यह है कि इस कैटेगरी में ही सबसे बड़ी लिस्ट की संभावना छुपी हुई है। संभावना यह भी है कि भविष्य का जो डायमंड है ना वो आपको आपकी इसी कैटेगरी में मिलेगा। और सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अजनबी लोग ही इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ा आपके लिए रॉ मटेरियल होते हैं। इसलिए नए लोगों से मिलते समय अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंस और एक सहज बनाए रखें। इन लोगों के साथ आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो इस बिजनेस की बात को छेड़ने के लिए आवश्यक है। आपको सिर्फ इतना ही करना है
कि आप लोगों द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुने जब आप उनके साथ मिलते हैं, और उनसे बातचीत करते समय उनके सवालों में दिलचस्पी रखें। अजनबियों को अपना दोस्त बनाने हेतु नीचे कुछ मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि आप लोगों को समझने के लिए उनमें दिलचस्पी लेने की आदत आप अपने अंदर अब चालू कर दें और इस आदत को विकसित करना शुरू करें। यदि आप होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर, जिम, दुकान, अन्य स्थानों पर जाते हैं तो आपको कई लोगों से मिलने और अपना परिचय बढ़ाने का अवसर मिलेगा, और सभी के साथ आप एक दोस्ताना व्यवहार विकसित करने की आदत बना लीजिए। और हर व्यक्ति को इस संभावना की नज़र से देखें कि वह इस बिजनेस में आपके साथ या तो जुड़ चुका है या फिर आप जोड़ने वाले। ये अपने माइंड में आप रखें बात को, और किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई बात अपने दिमाग में ना रखें, और किसी भी व्यक्ति का नाम लिस्ट में यह सोचकर ना लिखें कि वह इस बिजनेस में दिलचस्पी नहीं लेगा, ये बहुत पैसे वाला है। अक्सर हम यही सोचते हैं कि कुछ लोग इस बिजनेस को नहीं करेंगे क्योंकि यह उनकी पसंद का काम नहीं है, या कि वह तो पहले से ही अपने जीवन में उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, या सफल है, या वह कम पढ़ा लिखा है, या वह हमें मना कर सकता है। तो हमें अपने दिमाग में इस तरह के बैठी हुई बातों को निकाल देना चाहिए। और मैं तो इतना मानता हूं कि ये आपके दिमाग में बात रखनी नहीं है, आपको ये बिजनेस हर किसी को बताना है, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि यह बिजनेस सबके लिए है और सभी तरह के लोग इस बिजनेस को पहले से ही, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पहले से बिजनेस कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग अपने वर्तमान व्यवसाय में सफल हैं वह और भी बेहतर काम करना चाहते हैं और कर सकते हैं। सभी लोग एक अच्छी, निरंतर बढ़ने वाली सुरक्षित इनकम और अधिक एक फुर्सत के पल और अन्य लाभ और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि लोगों को प्लान देखकर उन्हें खुद ही अपना निर्णय लेने दीजिए कि वह इस बिजनेस को करना चाहते हैं या नहीं। बेहतर होगा कि लोगों को आपका फैसला खुद ही लेने दें, बजाय इसके कि आप उनसे उनका फैसला आप खुद करें। तो हमेशा उनका फैसला उनको खुद ही करने दीजिए। हमेशा याद रखिए कि यदि आज आप प्लान उनको नहीं दिखाएंगे, तब आज नहीं तो कल कोई और उन्हें बिजनेस के बारे में प्लान दिखाएगा, बताएगा। तो साथियों, जो मैं आपको ये लिस्ट बनाने की तकनीक जो बता रहा हूं, वो सबसे पहले आप अपने लोकल नामों की लिस्ट बनाएं। इस लिस्ट में आपके 50 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले या आपके घर से 1 या 2 घंटे के अंतर पर रहने वाले लोकल जानने वालों के नाम लिखें, होने चाहिए। शुरुआत में इसी लिस्ट की मदद से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने लोकल एरिया में 50 किलोमीटर के दायरे में जो भी लोग रहते हैं उनसे आप इस बिजनेस को शुरू कीजिए। फिर उसके बाद दूसरी 50 से 200 किलोमीटर दूर रहने वालों की लिस्ट, इसमें आपके 50 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर से दूसरे शहरों में रहने वाले अपने जानने वाले लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल कीजिए। जब नज़दीक रहने वालों के साथ आप काम करते हुए ट्रेंड हो जाएंगे, तब आप निश्चित ही आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरे शहर में बसे अपने जानने वालों से आप संपर्क कर सकते हैं। इस तकनीक से आपको कम से कम समय में अच्छे प्रोस्पेक्ट्स की एक बड़ी लिस्ट बनाने और उसे बढ़ाने में मदद मिलती है। इसकी मदद से लोगों के नामों की सूची उनके बिजनेस के हिसाब से बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, और इस तरीके से आप अपने दिमाग में जो नाम मतलब सबसे पहले आता जाए उसे एक के बाद एक आप अपनी डायरी में नोट करते जाइए। और नामों को लिखते समय कोई दिमाग में बात मत रखिए। जब आप यह काम अपनी डाउनलाइन के लिए कर रहे हैं, तब नए डिस्ट्रीब्यूटर को खुद ही सोचकर नाम लिखने चाहिए, जिससे उनका जो दिमाग है वह फ्री होकर किसी रुकावट के बिना काम करेगा। आपको उनकी मेमोरी का उपयोग करके नामों को पकड़ना चाहिए तथा नाम लिखते जाना चाहिए। अपने डाउनलाइन को आप बिल्कुल भी टेंशन मुक्त रहने दीजिए और उनकी सहायता से उनको यह लिस्ट बनाने दीजिए। जब आप उनसे कोई सवाल पूछें तो मेमोरी में जब कोई नाम पुकारें, तब उनके दिमाग में आने वाला पहले नाम को उन्हें ही बताने दीजिए। जैसे कि राकेश, किसका नाम ध्यान आ रहा है? तो जब आप किसी पति पत्नी के साथ लिस्ट बना रहे हैं
तो उन लोगों के साथ अलग अलग बैठकर लिस्ट बनाइए और बाद में जब अलग अलग लिस्ट तैयार हो जाए तो दोनों लिस्टों को मिलाकर एक अंतिम लिस्ट बना दें। यह काम पूरा होने के बाद आप उनके नामों की आकलन करके उन्हें सूची में फिर काट छांट करने से रोकें और आप इसी तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कि आप अपने डाउनलाइन से बोलें कि अगर मैं आपके दिमाग में जो नाम बोलूँगा तो सबसे पहले किस व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में आता है। जब मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट या ऑफिस मैनेजर, इलेक्ट्रीशियन, म्यूजिक टीचर, दुकानदार, डॉक्टर, तो जो आपके दिमाग में नाम आए उसे लिस्ट में लिख लें। आप इस टेक्निक से भी आप लिस्ट में अपनी नाम बढ़ा सकते हैं। और लिस्ट तैयार करने के बाद एक महत्वपूर्ण की है कि लिस्ट को मिला लीजिए। यदि पति पत्नी हैं तो दूसरी बार लिखे नाम को उसमें से निकाल दें और नामों के आगे आप फोन नंबर लिखें। लोगों के नाम के पास लोकल और दूर के आधार पर उनको फिर आप एक कैटेगराइज करके नामों को लिखें। अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को यह बता दीजिए कि यह लिस्ट बनाने का काम उनकी लिस्ट बनाने में मदद करने के लिए ही किया गया है। अब किसी प्रक्रिया को आगे भी शुरू रखकर और नामों को जोड़ते हुए अपनी लिस्ट को बढ़ाने के लिए उन्हें आप बताते रहें साथियों। तो अपने नामों की लिस्ट बढ़ाना, जब आप अपनी लिस्ट के लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना शुरू करेंगे तब आपकी लिस्ट खाली होनी शुरू हो जाएगी और ऐसा कभी नहीं होगा कि इस लिस्ट में शामिल सभी लोग इस बिजनेस में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब आपकी लिस्ट खत्म होने पर आएगी तब आपको नई लिस्ट की जरूरत होगी, जिसका मतलब है कि आपने अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहना है। सभी सफल डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं और लिस्ट में नामों को जोड़ते हुए चले जाते हैं। साथ ही साथ लोगों को भी प्लान दिखाते रहते हैं साथियों। तो साथियों, इसके बाद जो शुरू होती है प्रोस्पेक्टिंग की, शुरुआत में प्रोस्पेक्टिंग आपको कठिन लग सकती है, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को कठिन लग सकती है, ऐसा असुविधाजनक उनको लग सकता है, विशेष रूप से उन लोगों को जो सोचते हैं कि वे बातचीत शुरू करना नहीं जानते। आप यह जान लेंगे कि नए लोगों से बातचीत शुरू करना, जो लोगों के मन की बात तक पहुंचना और फिर एक नए दोस्त बनाना एक बहुत ही आसान काम है और खुद के संपर्कों को बढ़ाकर जान पहचान से लिस्ट को बढ़ाया जा सकता है और नेटवर्क मार्केटिंग को किया जा सकता है। इससे लोगों के साथ संपर्क बनाने वाला उपयोग करने की कला के रूप में भी आप किया जाता है साथियों। तो उपयुक्त लोगों के साथ साथ आप शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रम या कोई और फंक्शंस में आप संपर्क बढ़ा सकते हैं और वहां जाना शुरू करें अगर आप नहीं जाते हैं तो। एक नेटवर्क करके लिए हर अजनबी में नया दोस्त बनाने और दूसरे प्रोस्पेक्ट्स को पाने का एक मौका साथियों छुपा होता है। एक बार जब आप प्रोस्पेक्टिंग में कुशलता हासिल कर लेते हैं तब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि प्लान दिखाने के लिए लोगों की कमी नहीं है। यह सब बिजनेस बढ़ाने में ही निश्चित आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा साथियों। मैं तो ये कहता हूं कि आप ऐसे हाथ फैला लें और जब आप इस हाथ के दोनों हाथों के दायरे में जो भी लोग आपके साथ आता है ऐसे घूमिए, आप राइट में ऐसे आप घूमिए और जब आप ऐसे घूमेंगे तो देखेंगे कि जो भी आपके इस दायरे में लोग आ रहे हैं वो सब लोगों को आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग आप उनके साथ शुरू कर सकते हैं। साथियों देखिए ये कितनी आसानी से आप इस फील्ड में मतलब इस दायरे में आए हुए आदमियों से बात कर सकते हैं। और साथियों मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बड़े लीडर्स के सेमिनार में जब आप जाते हैं तो बिजनेस से जुड़े लोगों के साथ मिलकर उन्हें अपना दोस्त बनाएं और उनको दोस्त बनाने से अपनी प्रक्रिया शुरू कीजिए। इससे आपको प्रोस्पेक्ट के साथ दोस्ती बनाने में आसानी होगी। और साथियों लोगों को बिनर रूपांतरण स्कूल की जारी की YouTube वीडियो सुनने के लिए उनको आप सेंड करना शुरू कीजिए और इन बिनर रूपांतरण स्कूल YouTube वीडियो को अपना काम करने दीजिए और लोगों को यह जानने दीजिए कि बिजनेस बढ़ाने के लिए होशियार, महत्वाकांक्षी और विश्वसनीय लोगों को शामिल करने के लिए ही तो आपकी तलाश चल रही है। लोगों से बातचीत करते समय यह जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वह एक्स्ट्रा इनकम
कमाना चाहते हैं और अपनी आय में और भी आय बढ़ाना चाहते हैं, या खुद का एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं साथियों, तो मैं आपको कुछ ये सुझाव दे रहा हूं कि प्रोस्पेक्टिंग के लिए आप जहां भी जाएं, लोगों के साथ बातचीत करने की प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नज़रिया आप अपने मन में अपना लें, यह लगे कि यह आप केवल उन लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना लक्ष्य बना लीजिए कि हर दिन कम से कम एक नए व्यक्ति से आप मिलेंगे। लोग साथियों काटने के लिए नहीं हैं दौड़ते, इसलिए यह डर तो आप अपने दिल से निकाल दीजिए। जितनी ज़्यादा लोगों से आपकी मुलाकात होगी, यह काम उतना ही आसान होता जाएगा। इसलिए सबसे मुलाकात कीजिए। शुरुआती संपर्क के समय में अगर कोई गलती हो जाए तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब आपको यह बात समझ आती है कि लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाकर वास्तव में आप उन्हें उनके फायदे की बात कर रहे हैं, तब लोगों से बात करना आसान हो जाता है। और लोगों के साथ मुस्कुराकर आप हाय हेलो कीजिए। आपके हाव भाव से उनको ये दिखाइए जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं आपको पसंद करता हूं, मैं आपका शुभचिंतक दोस्त हूं। लोगों में दिलचस्पी लीजिए, उनके व्यक्तित्व, उनके पहनावे और उनकी आप तारीफ कीजिए, प्रशंसा कीजिए। और उनकी प्रशंसा करेंगे तो उनकी दिल से प्रशंसा कीजिए। ऐसे भी हैं जो आप लोगों में दिलचस्पी दिखाएंगे और उसी विषय पर चर्चा शुरू कीजिए जिसमें वो सामने वाले प्रोस्पेक्टस की रुचि हो। याद रखिए, केवल अपने परिवार, अपने विचारों इत्यादि के बारे में ही लोग बात करना पसंद करते हैं, इसलिए उनके विषय में ही बात करना आपके लिए बेहतर होगा। और जो विषय में उनकी चर्चा होती है उन्हीं के साथ उस पर चर्चा कीजिए। लोगों के साथ गपशप करना सीखिए। अपना बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड अपनी जेब में हमेशा तैयार रखिए, उन्हें आप जिससे दे सकें। तो साथियों, लिस्ट कैसे बनाए जाएं, इस पर आपको आज मैंने अपने इस एजुकेशनल वीडियो में जानकारी दी। इसको अपनी टीम में एक एजुकेशनल टूल के रूप में इस्तेमाल करें। मेरे ये वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत साथियों धन्यवाद।